नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, बार बार किसानों से एक प्रार्थना की जा रही है कि भाई आप जो धान में स्प्रे है कीटनाशक है वो बालियां निकलने से पहले मारो, बाद में मत मारो। लेकिन मेरे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो ये गलती कर रहे हैं। मैंने बहुत बार ये आपको बताया है, 20 दिन से 1 महीना पहले से मैंने ये बताना शुरू किया कि जो भी भाई कीटनाशक स्प्रे धान में लगाना चाहता है, मारना चाहता है, वो भाई गोब अवस्था में मार दे, उसके बाद में आप कीटनाशक का प्रयोग ना करें। बहुत से यूट्यूबर आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, लेकिन किसान साथियों आपको पता है कि मैं जो जानकारी देता हूँ वो जानकारी आपको कृषि विशेषज्ञों के द्वारा जो बताई जाती है वो बात बताता हूँ। क्यों नहीं मारना चाहिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि धान में बाल आने के बाद में स्प्रे कीटनाशक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। ये बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बार बार इस प्रकार की बातें मैं आपसे कर भी चुका हूँ। सबसे पहली बात आती है किसान साथियों कि भाई आप जब धान में बाली आने के बाद में स्प्रे करते हो तो इससे आपकी धान है जो उसका दाना दागल हो जाएगा, उसके दाने का ऊपर धब्बा पड़ जाएगा और ये जो धब्बा पड़ेगा ये बहुत नुकसानदायक होगा। आपका जो धान है उसका रंग अच्छा नहीं होगा, उसके रंग में विशेष तौर से फर्क पड़ता है। दूसरी जो मेन बात है किसान साथियों, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी फसल पर नहीं हमारे निर्यात पर पड़ता है। बाली निकलने के बाद में अगर किसान भाई कीटनाशक का स्प्रे करता है तो जो कीटनाशक दवाई का असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा धान के अंदर चला जाता, चावल के अंदर। जब हम अपने चावल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेशों में भेजना चाहते हैं, तो उस समय ये जो चावल है ये वहाँ पे जाके फैल हो जाता है। इससे जो हमारा मेहनत है, हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। बार बार हमारा ये आग्रह किसानों से होता है कि आप भाई किसी भी प्रकार का कीटनाशक बाली निकलने के बाद में ना करें। हाँ, फंगिसाइड अगर आप करना चाहते हैं, फंगस का स्प्रे आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार का कीटनाशक जब आप मारते हो अपनी धान में तो वो बाली अवस्था में ही मार दो। पहले गोब अवस्था मारो। बाली अवस्था में जब बाल निकलने की अवस्था होती है, जिस टाइम पर हम स्प्रे करते हैं, इसमें चाहे किसी भी प्रकार का जहर है आपका, चाहे आपने कोई भी दवाई मिलाई है, मोनो है, कोराजन है या पेक्सालोन है, ओसिन है, चेस है, ब्लैक गोल्ड है, किसी भी प्रकार की दवाई आपने मिलाई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर आपके चावल में जाएगा। ये चावल मनुष्य के खाने के लायक नहीं रहेगा, यानी कि एक प्रकार से ये जहर बन जाएगा। और जब हम अपने चावल को विदेशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जाके जब लैब में हमारा चावल टेस्ट होता है तो वहाँ पे सैंपल फेल हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा धान का जो भाव हो वो बढ़े, लेकिन विश्व के कई देशों ने, यहाँ तक कि नेपाल जैसे देश ने भी मना कर दिया कि भारत के जो प्रोडक्ट हैं, खाद्य प्रोडक्ट हैं, खाद्य सामग्री है, उसमें जो जहर की मात्रा है वो ज़्यादा है। तो इसको कौन डालता है? इस जहर को किसान डाल रहा है। भाई देखो किसान साथियों, मैंने अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाने, सब्सक्राइब नहीं बढ़ाने, मैंने कुछ नहीं करना। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ, ये बात आप भी जानते हो ना। मैं ये कहता बार बार के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन किसान साथियों जो जानकारी आपसे साझा करी जाती है कम से कम आप उस जानकारी पे अमल तो करो कि भाई ये जो जानकारी दी जा रही है ये मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं दवाई नहीं बेचता, ना मैं आपका चावल खरीदता, ना मैं आपका बिचौलिया। फिर मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ? केवल मेरे किसान भाइयों के हितों के लिए, केवल इसलिए कि मेरे किसान भाइयों को नुकसान ना हो, इसलिए कभी भी मैं ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं है किसान साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे कहने से कोई किसी को नहीं करता है, लेकिन किसान साथियों जिसको अच्छी लगती है ना वो ज़रूर करता है। ये बात आपको ही पता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, जानकारी अच्छी नहीं लगती तो नहीं करोगे। तो किसान साथियों मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि भाई बाली निकलने के बाद में किसी भी प्रकार का कीटनाशक स्प्रे ना करें। एक तो आपके धान का कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरा आपका जो धान है उसमें जहर की मात्रा बढ़ जाएगी। ये चावल घर पे रखने योग्य भी नहीं होता, घर पे भी हमारे बच्चे खाएंगे तो इसमें जहर की मात्रा ज़्यादा है। ये है मुख्य कारण, बालियाँ निकलने के बाद कीटनाशक का स्प्रे करने का ना करने का मुख्य कारण जो मैंने बताए वो हैं।
तो मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर भाई जानकारी अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है किसान साथियों, लगातार जुड़े रहिए इस मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।